एक दिन कृष्ण दर्शन की लालसा लिए दुर्वासा ऋषि ब्रजमंडल में पधारे। कालिंदी नदी के तट पर बालू में बालक कृष्ण सखाओं के साथ खेल रहे थे। कृष्ण को दुर्वासा ऋषि ने निकट से देखा। उन्होंने देखा कि कृष्ण का पूरा शरीर धूल से सना हुआ है, घुंघराले बाल हैं, दिगंबर स्वरूप है। इस प्रकार कृष्ण को देखकर वह मन में सोचने लगे कि क्या यह वही परिपूर्णतम परब्रह्म है? भला कैसा ईश्वर है जो धूल में लौट रहा है? मुझे तो लगता है कि यह ईश्वर नहीं है, यह तो केवल नंद का पुत्र है। अंतर्यामी भगवान अपने भक्त की मनोदशा को समझ गए। वह दुर्वासा ऋषि के निकट आ गए और मुस्कुराने लगे। दुर्वासा ऋषि कुछ समझ पाते कि इतने में ही कृष्ण की श्वास वायु से खिंचकर उनके मुख में समा गई। वहां उन्हें एक विशाल लोक दिखाई दिया। कई वन दिखे। वहां वन में विचरण करते हुए एक अजगर ने उन्हें निगल लिया। उसके पेट में उन्हें एक संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। उस ब्रह्मांड के दीपों में विचरते हुए श्वेत दीप पर वह ठहर गए और श्रीहरि का तप करने लगे। इस प्रकार तप करते हुए 7 कोटि वर्ष व्यतीत हो गए। तब उस ब्रह्मांड में प्रलय का समय आया। समुद्र धरती को डुबाते हुए मुनि के निकट आए। उन समुद्रों में दुर्वासा ऋषि बहने लगे। उनकी स्मरण शक्ति लुप्त हो गई थी। वह कुछ समझ ना पा रहे थे। उस समुद्र में विचरण करते हुए उस जल में उन्हें एक ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। उस ब्रह्मांड के छिद्र में प्रवेश करने पर वह दिव्य सृष्टि में जा पहुंचे। वहां ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत उस ब्रह्मांड में विचरण करते रहे। तब उन्हें एक छिद्र दिखाई दिया। उस छिद्र में घुसते ही वह उस ब्रह्मांड से बाहर आ गए। बाहर आने पर उन्हें बहुत विस्तृत जल राशि दिखाई दी। उसमें कोटि कोटि ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़क रहे थे। तब दुर्वासा ऋषि ने उस जल राशि को ध्यान से देखा। तब उन्हें विरजा नदी के दर्शन हुए। उस नदी को पार कर गोलोक धाम में प्रवेश किया। वहां वृंदावन, कालिंदी नदी, गोवर्धन पर्वत, इन सबको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। तब निकुंज में भीतर गए। वहां अनंत कोटि सूर्यों के समान ज्योतिर्मंडल के मध्य दिव्य लक्ष्य दल कमल पर राधा कृष्ण दिखाई दिए। दुर्वासा ऋषि को देखकर श्याम सुंदर मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही श्वास वायु से खिंचकर उनके मुख में प्रवेश कर गए। जब मुख से बाहर आए तो वही कालिंदी नदी के तट पर बालू में श्याम सुंदर कृष्ण सखाओं के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। तब तो दुर्वासा ऋषि ने हाथ जोड़ लिए, बड़ी करुण प्रार्थना की और कृष्ण गुण गाते हुए बद्रिका वन को चले गए। इस प्रकार